आज के दिन में बहुत सारा म्यूचुअल फंड हाउस का बहुत सारा म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी में वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। इसमें इन्वेस्टर को क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो चाहते हैं कि सभी अच्छे जो स्टॉक है वो अपना पोर्टफोलियो में रहे और इसके चक्कर में अपना पोर्टफोलियो में सभी अच्छा फंड को वो लेके जमा करते जा रहे हैं और देखा जा रहा है ऐसा जमा करते करते उसके पास 10-20 फंड्स आ गए हैं अपना पोर्टफोलियो में। ना उस पोर्टफोलियो में कोई एक स्ट्रक्चर है, बहुत सारा ओवरलैप हो गया है, वो मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ऑप्टिमाइज्ड एक अच्छी तरीके से रिटर्न जनरेट करने के लिए एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितना नंबर ऑफ फंड्स होना चाहिए और उसको कैसे हम मैनेज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। इस प्रॉब्लम का सलूशन के लिए पहले तो एक बात जान लीजिए, बाजार में जितना भी अच्छा फंड्स हो सभी फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए। इस बात को ध्यान रखिए। आप बोलेंगे अरे ये क्या बात बोल लिया, एक फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मैं क्यों उसको ना लूं। देखिए, अपना एज अ ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना रिटर्न दे रहा है उसके ऊपर आपका ग्रोथ निर्भर करता है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। उसमें अगर गिरावट आए तो पेन सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, दूसरे को नहीं होगा। तो अगर आप अच्छा फंड्स लेने के चक्कर में ज्यादा रिस्कियर फंड्स ले लिए जो ज्यादा रिटर्न आपको देता होगा बुल मार्केट में, तो आपका क्या होगा बियर मार्केट में। समझिए जरा, जब मार्केट नीचे की तरफ कोई कभी ना कभी तो आएगा, तब क्या होगा, तब आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो एक ऑप्टिमाइज्ड पोर्टफोलियो बनाना है। एग्जांपल देता हूं, जस्ट एक साल पीछे जाइए, मेरे चैनल में ही कमेंट्स आप देख सकते हैं एक साल पीछे का। कभी भी आप नहीं देखेंगे पोर्टफोलियो जब आप लोग लिखते हैं उसमें कभी भी आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल फंड्स, ये सब टेक्नोलॉजी वाला फंड्स का नाम ही नहीं रहता था। लेकिन अभी अगर आप मेरे चैनल में कमेंट्स देखेंगे, सभी इन्वेस्टर के पास, ज्यादातर लोगों के पास अभी टेक्नोलॉजी फंड्स वो लोग लेके बैठे हैं, थीमेटिक फंड लेके बैठे हैं। क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट या कहीं कहीं पे जाते हैं स्टडी के लिए, वहां पे हम ज्यादा रिटर्न कौन सा दिया है उस हिसाब से सॉर्ट करते हैं, उसमें दिखाता है कौन सा फंड दे रहा है और उसको हम ले लेते हैं। रिटर्न को जरूर देखिए, रिटर्न देख के ही तो लेना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से हम जितना ज्यादा रिटर्न ले सके उतना ही अच्छा है। लेकिन एक फंड को जब आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, आप एनालिसिस कीजिए कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से रिस्क बढ़ रहा है या घट रहा है या सेम रह रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है रिस्क तो उसको आप झेल पाएंगे या नहीं। और एक चीज है, आप लोग सुने होंगे बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, मैं भी बोलता हूं अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है जरूर ये कीजिए वो कीजिए। लॉन्ग टर्म ये जो वर्ड है ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप जर्नी चालू करेंगे, क्योंकि मैं भी जर्नी बहुत पहले किया हूं, वो भी चल रहा है, जब आप फिनेंशियल मार्केट में जर्नी चालू करेंगे, आज के दिन में बोलना बहुत इजी है कि 20 साल तक मैं इसमें निवेशित रहूंगा तो मुझे इतना कॉर्पस आएगा। लेकिन वो 20 साल का जो जर्नी होगा उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा। जब मार्केट नीचे गिरेगा, जब पेन आएगा, आप लोगों का कोई मान लीजिए फैमिली में कुछ मेडिकल सिचुएशन आ गए, तब पैसे का जरूरत होगा, ये सब क्राइसिस आने वाला है, ये सब क्राइसिस आता है, ये रियलिस्टिक है। प्रैक्टिकली सोचिए तो ये 20 साल 15 इयर्स का जो जर्नी है वो स्मूथ नहीं होने वाला है। अब जो बुल रन चल रहा है ये देख के अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही चलने वाला है मार्केट, ऐसे ही चलने वाला है लाइफ, तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं आप लोग। मैं यहां पे डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ एक प्रैक्टिकल आईना दिखा रहा हूं। आप जानते हैं 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद वो क्रैश, वो जो पीक से नीचे आया था, वो पीक को फिर से रिकवरी करने में बाजार को 3, 4, 5 साल तक लग गया। बहुत सारा स्टॉक तो अभी भी वो जो 2008 का टॉप है उससे भी नीचे है, बिजनेस मॉडल पूरा बिगड़ गया, ऐसा भी बहुत सारा कंपनीज है। तो आप सोच सकते हैं 2020 का फॉल देख के, जहां पे एक फॉल 1 महीने में आया, 2 महीने में आया और 3-4 महीने में वो रिकवरी हो गया। इतना जल्दी रिकवरी भी बाजार में कभी कभी नहीं आता है। ज्यादातर केसेस में बाजार में गिरावट आने के बाद ऊपर जाने में बहुत साल लग जाता है।
ये प्रीवियसली हुआ है, हिस्ट्री जानिए, क्योंकि बहुत सारा नए इन्वेस्टर है, उन लोगों को 2008 2000 वाला क्रैश वो सब मालूम नहीं है। थोड़ा सा स्टडी कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा एकदम डिटेल्स जानिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, इंटरनेट में ये सब मौजूद है। वो जो 3-4 साल का पीरियड होता है उसमें आपका पोर्टफोलियो देखेंगे कि कहीं ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे ही है, तो उस टाइम पेन होता है। ये 20 साल का जो जर्नी होने वाला है वो बहुत रफ एंड टफ होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। कोई भी फंड अनप्लान्ड वे में मत लीजिए। रिटर्न अच्छा है, लेना है, ठीक है, मैं भी मानता हूं, लेकिन एक प्लान के तहत, एक गोल के तहत वो फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो आइडियली कितना फंड्स होना चाहिए? मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को 2 हिस्से में डिवाइड कीजिए। एक आपका कोर पोर्टफोलियो, एक होगा सैटेलाइट जैसे पोर्टफोलियो, जो कोर पोर्टफोलियो को थोड़ा सा सपोर्ट देगा। मेन आपका कोर पोर्टफोलियो रहेगा। कोर पोर्टफोलियो में आप 4 से 5 फंड्स मैक्सिमम रखेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स ही रखेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो कोर पोर्टफोलियो के लिए 5 फंड्स बता दो। नहीं, एक एक लोगों के लिए एक एक टाइप का फंड्स ठीक होता है। पहले तो अपना कैटेगरी चूज कीजिए। मान लीजिए आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो आपके लिए एक बैलेंस्ड फंड अच्छा रहेगा, जो इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये कैटेगरी में अभी बेस्ट फंड आपको ढूंढना है। उसके लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए। हर एक कैटेगरी में बेस्ट फंड्स के लिस्ट मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो बना के उसके पीछे कारण क्या है वो एनालिसिस करके आप लोगों के सामने दिया गया है, वहां से चूज कीजिए। ऐसा करना है। और ये 5 फंड जो आप चूज करेंगे ये पर्सन टू पर्सन अलग होगा, सेम नहीं होगा। मेरे लिए जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो गोल है वो 10 साल 20 साल का है, लॉन्ग टर्म का है, तो उसमें मैं एक मिड कैप फंड लूंगा। ऐसे आप कैटेगरी चूज करेंगे। मिड कैप चूज कर लिया कैटेगरी, तो उसमें क्या अच्छा फंड है उसके लिए प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में ऑलरेडी। वो मिड कैप फंड आप देख ही लीजिए, कौन सा 2-3 अच्छा मिड कैप फंड है, उसमें से एक चूज कीजिए। ऐसा करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है कि 5 बेस्ट फंड बोल दो। 5 बेस्ट फंड वो रिटर्न के हिसाब से बेस्ट है, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, आपके रिस्क और गोल के हिसाब से बेस्ट है कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है। सभी के बात सुनिए, लेकिन डिसीजन अपने दिमाग से लीजिए। और यही है फाइनेंशियल एजुकेशन, और यही मेरे चैनल का मेन मोटो है। और वो 5 फंड में अपने हिसाब से फंड्स को रखिए, लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड्स रखिए। उसमें कोई थीमेटिक फंड ये सब को इंक्लूड मत कीजिए। वो आपका कोर पोर्टफोलियो होगा 5 फंड्स का मैक्सिमम। आप जब शुरुआत करेंगे तब 3 फंड भी रह सकता है। मैं जब शुरुआत किया था मेरे लाइफ में, मैं 1 या 2 फंड से चालू किया था, उसको ही मैं 1-2 साल कंटिन्यू किया था। उसके बाद नया नया फंड ऐड करते गए जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। ऐसा नहीं है कि पहले चालू करने के टाइम ही आपको एकदम 5-6 फंड्स लेके चालू करना है, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे ऐड कीजिए ना, बाजार में दिन दिन बहुत सारा अच्छा फंड्स आता है, तो जैसे जैसे आएगा देखेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। अच्छा, तो कोर पोर्टफोलियो हो गया। अभी थोड़ा सा सैटेलाइट पोर्टफोलियो के बारे में आते हैं। सैटेलाइट एक रख सकते हैं आप पोर्टफोलियो, वो ऑप्शनल है, प्योरली ऑप्शनल, वो ना रहे तो भी चलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन बहुत सारा लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा अलग सा फंड्स लिया जाए, तो एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें परसेंटेज ऑफ एलोकेशन बहुत कम रखिए। मतलब कोर पोर्टफोलियो में अगर आप टोटल 10,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हैं, तो ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो में टोटल आप 5,000 रुपए 4,000 रुपए का ही एक एसआईपी कीजिए, मतलब कम एलोकेशन रखिए उसमें। अब सैटेलाइट पोर्टफोलियो में कैसा फंड चूज करना है? जो फंड आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये फंड को ले लेते हैं। कभी कभी लगता है ना, जब सेक्टोरल फंड आप जब लेते हैं, मतलब थीमेटिक फंड, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर का थोड़ा सा बूम चल रहा है, तो बहुत सारा लोग टेक्नोलॉजी फंड्स उठा रहे हैं, उन सभी को आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो के तरह देखिए और उसमें थोड़ा सा निवेश कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ये प्योरली ऑप्शनल है। इंटरनेशनल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, ये सबको आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट कीजिए और उसको ऐसा ट्रीट कीजिए कि ये सब फंड मेरा जो कोर पोर्टफोलियो है, जो मेरा मेन गोल के लिए बना है, उस गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ये सब सैटेलाइट फंड्स मुझे हेल्प
हेल्प करेगा, थोड़ा सा मेरा रिटर्न को बूस्ट करेगा, लेकिन ये मेरा मेन पोर्टफोलियो नहीं है। जब लगेगा कि यहां से निकल जाना है मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो सैटेलाइट पोर्टफोलियो में भी कितना फंड होना चाहिए? मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 to 3, 2 से 3 फंड्स आप उसमें रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा रखने से क्या होगा, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारा ओवरलैप भी होगा, उसके साथ साथ आपको मैनेज करने में भी तकलीफ आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा फंड आपको ज्यादा ड्रैग कर रहा है या कौन सा फंड आपको अच्छा ज्यादा बूस्ट कर रहा है आपको पोर्टफोलियो में। ये पहले पहले तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे 1, 2, 3 साल पुराना होता जाएगा आपका पोर्टफोलियो, तब इसका इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। ओवरलैप के ऊपर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा मेरे चैनल में, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एज अ होल कोर पोर्टफोलियो और सैटेलाइट पोर्टफोलियो मिला के 6 से 8 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है, इससे कम हो तो अच्छा है। जब आप मेन पोर्टफोलियो बना रहे होंगे तो कोर पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब फंड्स को तो आप रखेंगे ही, और लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा मेरे चैनल का, उसको क्लिक करके जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।